मैंने अक्सर देखा है जब पेरेंट्स बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं किंडरगार्टन में, तो छोड़ते समय बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं एंड दे थ्रो अ टैंट्रम, दे डोंट वांट टू लीव देयर पेरेंट, क्लिंगी हो जाते हैं एंड दे देयर बॉडी लैंग्वेज इज ऑफ समथिंग दैट दे आर नॉट कंफर्टेबल विद। लेकिन पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को छोड़कर स्कूल उन्हें जाना ही पड़ता है। So this kind of separation between the parent and the child at an early stage is bound to happen, और इस separation की वजह से जो घबराहट या reaction बच्चों में आता है उसको separation anxiety बोलते हैं। एंड ये सेपरेशन एंग्जाइटी हम सब पेरेंट्स ने अपने बच्चों के रिएक्शंस में देखी हुई है। तो इस वीडियो में आइए हम बात करते हैं हाउ टू रिड्यूस दिस रिएक्शन ऑफ सेपरेशन एंग्जाइटी, यानी कि हाउ टू मेक गुड बायज ईजियर एंड डूएबल विद योर चिल्ड्रन। 4 से 7 साल के महीने के बच्चे को समझ में आने लग जाता है दैट द पेरेंट may not be present with them physically at all times। मतलब अगर आप बच्चे को कमरे में छोड़कर कहीं बाहर भी गए तो उनको ये महसूस होने लग जाता है that physical absence of the child, of the parent। 8 महीने की उम्र से बच्चों का इस सेपरेशन की तरफ रिएक्शन निकल के आने लगता है एंड दैट रिएक्शन बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट एट द एज ऑफ 1 ईयर। यानी कि टैंट्रम, दहाड़ना, रोना, चिपकना या फिर सल्क करना, ऐसा एक्सट्रीम रिएक्शन में बच्चों में नज़र आने लगता है। और इस रिएक्शन से पेरेंट्स पे क्या गुजरती है? जाहिर सी बात है कि अगर आपने बच्चे को छोड़ा नहीं और बच्चा रोने लग गया तो द फर्स्ट feeling that the parent is bound to get is that my child loves me a lot and my child wants me around। और कुछ हद तक हो सकता है ये एक ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस भी होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बाद जब ये रिएक्शन रिपीट होता है एंड पेरेंट को ये महसूस होता है कि मैं तो बच्चे को कहीं छोड़ के जा ही नहीं सकता, तो पेरेंट्स को भी एक बहुत ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग आने लगती है, बिकॉज इट्स नॉट नेचुरल एंड द पेरेंट हैज़ टू मूव ऑन फॉर वर्क, हाउस होल्ड चोर्स और डेली रूटीन के लिए पेरेंट्स को अलग तो होना ही होगा। सो इस रिएक्शन को बच्चे को समझाने का एक अच्छा तरीका है कि सेपरेशन को नॉर्मलाइज कर दिया जाए। अब बच्चे समझ रहे हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें छोड़कर चले गए तो उन्हें ये पता नहीं कि वो लौट कर आएंगे, तो क्यों ना जाते समय से गुड बाय एंड विद दैट गुड बाय लुकिंग एट स्ट्रेट इन द आई ऑफ द चाइल्ड ये ज़रूर कहिए कि मम्मी हैज़ टू गो, गुड बाय, मम्मा को जाना है, काम करना है, बट आई विल बी बैक सून। अब 1 साल के बच्चे को भी अगर आप ये बात कहेंगे तो बच्चों को ये बात समझ में आने लगती है एंड आफ्टर सम टाइम द चाइल्ड बिगिंस टू अंडरस्टैंड कि गुड बाय मीन्स मम्मी हैज़ टू गो फॉर वर्क और पापा हैज़ टू गो फॉर वर्क और दे विल बी अवे फॉर सम टाइम बट दे विल कम बैक। एंड जब वो बच्चे इस बात को समझ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी एंग्जाइटी रिलेटेड रिएक्शन कम होने लगता है। अब दूसरी चीज़, जितने टाइम के लिए आप प्रॉमिस करें उन्हें कि आप जा रहे हैं, उतने टाइम बाद वापस लौटना बहुत ज़रूरी है। एक सेपरेशन की स्पेस में बच्चों का एक कंफर्ट बना रहता है, सेफ्टी सिक्योरिटी बनी रहती है इफ़ प्रॉमिसेस आर केप्ट। मतलब कि अगर आपने कहा गुड बाय एंड आई विल बी बैक इन 2 hours और 3 hours, देन मेक श्योर दैट यू कम बैक in that time that you have promised your child। That feeling of trust keeps children going safe and happy for some time। The third thing, make sure the time at which you are leaving the child and going is not a time जब बच्चा थका हुआ है या स्लीपी है या फिर उसे भूख लगी हुई है। छोड़ने से पहले बच्चों को केयर गिवर के पास या किसी के पास मेक श्योर दैट देयर बेसिक नीड्स आर मेट एंड द चाइल्ड इज कंफर्टेबल। एंड द लास्ट थिंग, काम एंड कंसिस्टेंट रहें। एक लविंग फर्म गुड बाय का रिचुअल बनाएं। सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं
लंच के बाद मम्मा वापस आ जाएंगी। सेम थिंग रिपीटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चे के माइंड में एक रिमाइंडर बन जाता है। अब एक स्पेशल टिप, केयर गिवर क्या कर सकते हैं, जिनके पास अब बच्चों को छोड़ कर जा रहे हैं, व्हाट कैन दे डू, दे कैन डिस्ट्रैक्ट एंड डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द चाइल्ड। जैसे कि आप बच्चों को किसी म्यूज़िक या किसी गेम या किसी बुक या ऐसी कोई एक्टिविटी जो बच्चे को करनी पसंद है उस तरफ उनका ध्यान आप डाइवर्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको भी वही रिपीट करना है जो पेरेंट कह के गए हैं, जैसे कि मम्मी खाने के बाद वापस आ जाएंगी। सो दिस बिल्ड्स अ बॉन्ड एंड अ कनेक्ट इन द चाइल्ड्स माइंड, एंड बच्चे को धीरे धीरे ये समझ में आने लग जाता है कि पेरेंट्स या मम्मी पापा बाहर गए हैं लेकिन वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। गुड न्यूज़ इज दिस इज़ अ टेम्पररी फेज। मोस्ट ऑफ द टाइम 2.5 साल की उम्र तक बच्चे इस सेपरेशन एंग्जाइटी रिएक्शन से को ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा देर तक ये रिएक्शन उनका चले देन मे बी इट्स टाइम टू सी अ स्पेशलिस्ट एंड अ डॉक्टर। कभी कभी बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं उस समय ये एंग्जाइटी नहीं उभर कर आती है। In that case, it's important to rule out case of stress or any kind of bullying that may be happening to the child in your absence. अब डॉक्टर से क्या बात करनी होगी कि अगर बच्चों को उल्टी आए या पैनिक अटैक आए या सेपरेशन के बारे में बच्चों को नाइटमेयर्स आने लगे या वो बच्चा अकेले सोने से डरने लगे, तो जब इस तरह के रिएक्शंस बच्चों में आए सेपरेशन की वजह से, देन इट्स एक्चुअली द राइट टाइम टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड अ स्पेशलिस्ट। अब separation anxiety is normal, it's natural, but it's a temporary phase. By using these 5 simple tips, आप अपने गुड बाइज को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं, और you can actually slowly help the child to be independent of you. So pay attention, be cautious, and automatically this phase will tide over with just a smile, which is part of happy parenting.